हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेएसएससी पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ड्रामा सेक्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस को, जिसको कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ और जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं, दुर्गा पूजा फेस्टिवल सिंबलाइज करता है गुड ओवर इविल, the victory of good over evil. Similarly, this play of Christopher Marlowe represents the two aspects of human personality, that is good and bad. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट्स में लिखा हुआ है। ट्रेजेडी मतलब ऐसा ड्रामा होता है जिसका जो एंड होता है वो ट्रेजिक होता है, दुखदाई होता है। ठीक है। फुल टाइटल है प्ले का द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पे एक पर्सन का नाम है। ठीक है, वो एक जर्मन थी, मतलब कि स्कॉलर थे। इट वाज रिटन इन 1592 और 93 एंड पब्लिश्ड इन 1604। ठीक है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द ट्रेजिक डेथ ऑफ टाइटुलर कैरेक्टर जॉन जॉर्ज फॉस्ट, who was a German alchemist, astrologer, magician and doctorate in theology। ठीक है। डॉक्टरेट इन थियोलॉजी कहने का मतलब हुआ, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। उन्होंने धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि को लिया है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ इस प्ले के बारे में। अभी तक हम लोग क्या देखा कि जो प्ले है वो 5 एक्ट्स में है। फुल टाइटल जो है वो है ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसको लिखा गया है 1592 टू 1593 के बीच में और पब्लिकेशन हुआ है 1604 में। ठीक है। प्ले जो है वो जॉर्ज जॉन फॉस्ट एक रियल कैरेक्टर है। टाइटुलर कैरेक्टर मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो टाइटल है डॉक्टर फॉस्टस, ये उसी नाम पे बेस्ड है और उसी के नाम पे ये कैरेक्टर भी है। ठीक है। जॉर्ज जॉन फॉस्ट एक जर्मन अल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, मैजिशियन, डॉक्टरेट भी थे। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे फील्ड में नॉलेज ले रखा था। तो इसी के बारे में इसी के बारे में ये प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है। अब आते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो थे कौन। तो क्रिस्टोफर मार्लो एक एलिजाबेथन पीरियड, जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर में जब हम लोग एजेज को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एजेज हैं। ठीक है। तो ये जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ये एलिजाबेथन पीरियड के राइटर हैं। ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये शेक्सपियर के प्रीडिसेसर्स हैं, मतलब कि ये शेक्सपियर के थोड़ा सा पहले आए थे। ठीक है। शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी कह सकते हैं, बट ये उनसे सीनियर थे। तो इनका बर्थ जो है वो 1564 में हुआ, डेथ जो है 1594 में हुआ। बहुत ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहे थे। तो मार्लो वाज बॉर्न इन कैंटरबरी। कैंटरबरी एक जगह का नाम है। ठीक है। इसी पे एक मतलब कि कैंटरबरी टेल्स करके चौसर ने लिखा भी है, तो आप में भी लिटरेचर अगर होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो कैंटरबरी में उनका बर्थ हुआ था फ्यू मंथ्स बिफोर शेक्सपियर के कुछ महीने पहले उनका बर्थ हुआ था। एंड ही इज कंसिडर्ड एज शेक्सपियर मास्टर इन ट्रेजेडी। वो उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि शेक्सपियर के मास्टर यही थे। ठीक है। इन्हीं से इंस्पायर होकर फिर शेक्सपियर ने अपने ट्रेजेडीज को लिखना स्टार्ट किया। ही वॉज ए लो बॉर्न एंड अ सन ऑफ अ पुअर शू मेकर। ठीक है। जॉन मार्लो, उनके फादर का नाम क्या था, जॉन मार्लो, और एक शू मेकर थे। ठीक है। एक शू मेकर थे। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज। ठीक है। उन्होंने कैम्ब्रिज से मतलब कि अपना शिक्षा दीक्षा लिया था, मतलब वहाँ पे अपना पढ़ाई किया था। इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी वीट्स भी बोला जाता है। ठीक है। यूनिवर्सिटी वीट्स है, जहाँ पे एक टर्म है। ठीक है। यूनिवर्सिटी वीट्स, यूनिवर्सिटी होता है ना। ठीक है। यूनिवर्सिटी वीट्स। तो यूनिवर्सिटी वीट्स में बहुत सारे राइटर हैं, जिसमें सबसे मेजर जो राइटर है वो क्रिस्टोफर मार्लो में भी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है यूनिवर्सिटी विट्स, या फिर ये शेक्सपियर इज सॉरी मार्लो इज आल्सो अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, ऐसे करके क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है। तो याद रखना है कि ये यूनिवर्सिटी वीट्स हैं, उनमें बहुत सारे राइटर्स हैं, 6-7 राइटर्स हैं, जो कि या तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों लंदन में है, दोनों इंग्लैंड में है।
ठीक है। तो वहाँ से जो जो राइटर्स पढ़े थे तो उन राइटर्स का एक ग्रुप था इस टाइम पीरियड में, मतलब एलिजाबेथन टाइम पीरियड में एक राइटर्स का ग्रुप था जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं। और उसी यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में से एक मेंबर क्रिस्टोफर मार्लो भी थे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा, तो याद रखना है ना। तो ये इन्होंने कहाँ से पढ़ा था? कैम्ब्रिज से। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1587 में मात्र 23rd मतलब की एज में, ठीक है, उन्होंने टैम्बुरलेन एक प्ले लिखा था। टैम्बुरलेन एक प्ले है जो कि तैमूर लंग पर बेस्ड है। तैमूर लंग आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो तैमूर लंग पे बेस्ड उन्होंने इस प्ले को लिखा था, है ना। ये उनका डेब्यू प्ले था, मतलब पहला डेब्यू प्ले था, ठीक है। ही रोट ओनली ट्रेजेडीज ड्यूरिंग 5 years ऑफ हिज राइटिंग करियर, ठीक है। उन्होंने अपने पूरे राइटिंग करियर में, मतलब कि 1587 to 1593, ये पूरे राइटिंग करियर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज लिखे थे। और उनके जो ट्रेजेडीज होते थे वो जनरली वन मैन ट्रेजेडी होते थे। उनमें मतलब कि ट्रेजेडीज में किसी एक पर्सन पे ज़्यादा फोकस्ड होता था, ठीक है। ही वाज स्टैब्ड टू डेथ बाय, और उनका जो डेथ है वो स्टैबिंग मतलब कि चाकू घोंप करके उनका डेथ हो गया था। इब्राहिम हैजर ने उनको मतलब कि चाकू घोंप के मार दिया था 1593 में, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि मतलब कि और भी हैं। देखिए, ऑल मार्लो ट्रेजेडीज एज वन मैन ट्रेजेडी। मार्लो फर्स्ट प्ले वाज परफॉर्म्ड ऑन द रेगुलर स्टेज इन लंदन 1587, वाज तैम्बुरलैन द ग्रेट अबाउट द कनकरर, ठीक है। जैसा कि हम बताया कि उनका जो पहला जो प्ले था वो तैमूरलैन था, और ये तैमूरलंग के बारे में था, ठीक है। इन दिस प्ले इन हिज प्ले एज यू लाइक इट, ठीक है। एज यू लाइक इट प्ले जो है, जो शेक्सपियर ने लिखा है, उन्होंने मार्लो के बारे में डेड सेफर्ड करके मतलब कि रिप्रेजेंट किया है उनको, वहाँ पे डेड सेफर्ड करके एड्रेस किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो याद रखने लायक है, मे बी की क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। नाउ अब ये थोड़ा 2 पॉइंट और है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। नाउ अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, थोड़ा सा डॉक्टर फॉस्टस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए फिर थोड़ा सा क्रिस्टोफर मार्लो के लाइफ स्केच के बारे में। और अब हम लोग आते हैं डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले है उस पर, ठीक है। तो पहले प्ले को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्ले के कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो प्ले में सबसे मेजर कैरेक्टर है वो डॉक्टर फॉस्टस खुद है। उसके बाद मेफिस्टोफिलिस है। मेफिस्टोफिलिस एक मतलब कि कह सकते हैं कि स्पिरिट है, आत्मा है, ठीक है, जो कि मतलब बैड एंजल, सैटर्न एक मतलब कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा सैटर्न, ठीक है। सैटर्न एक होता है मतलब कि एक यू कैन से कि एक बैड एंजल थे, ठीक है। और ये मतलब कि सारे, जैसे कि हम लोग किसी भी टर्म किसी को भी बोलते हैं कि शैतान है, तो वो सैटर्न को ही शैतान मतलब कि एक बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। तो सैटर्न का ही मतलब कि चेला था मेफिस्टोफिलिस। ये सारा मतलब कि ये सारा बैड एलिमेंट्स है, तो याद रखिएगा, ठीक है। लूसीफर ये सैटर्न का ही दूसरा नाम है, लूसीफर। बिल्जेबब ये जगह का नाम है, बिल्जेबब, ठीक है, कैरेक्टर भी है बिल्जेबब। जहाँ पे सैटर्न रहता है उसको बेल्जेबब बोला गया है। 7 डेडली सीन्स यहाँ पे कैरेक्टर्स के रूप में निकल करके आया है, ठीक है। फिर है पोप एंड्रियन 6, चार्ल्स 6, ड्यूक ऑफ सेवनॉफ, हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी वो मतलब कि सब अपने टाइम में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन थी। वैगनर यहाँ पे है, मार्लो का असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। डॉक्टर फोस्टस, मेफिस्टोफिलिस, लूसीफर, बिल्जेबब, 7 डेडली सीन्स, चार्ल्स 5, ड्यूक ऑफ सेवनॉफ, हेलेन ऑफ ट्रॉय, वैगनर, ठीक है। ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, है ना। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लॉट पे आते हैं, ठीक है। तो प्लॉट स्टार्ट होता है कोरस के सॉन्ग से, जहाँ पे जो डॉक्टर फॉस्टस है उसके बारे में बताया जाता है। फॉस्टस वाज ए लो बर्न बट डॉक्टरेट इन थियोलॉजी। वो बहुत ही मतलब कि गरीब परिवार से थे, बट उन्होंने डॉक्टरेट कर लिया था थियोलॉजी में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने थियोलॉजी में डॉक्टरेट किया था।
He developed his interest in necromancy after getting bored from various branches of knowledge. बहुत सारे ब्रांचेस का नॉलेज उन्होंने लिया। जब सबसे बोर हो गए तो उन्होंने नेक्रोमेंसी मतलब होता है आत्मा का जो स्टडी होता है, ठीक है। नेक्रो मतलब ब्लैक मैजिक, ठीक है। ब्लैक मैजिक या आत्मा का जो पढ़ाई वढ़ाई होता है, उस पर अपना इंटरेस्ट उनको जाग गया, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था, बिकॉज ही कंसिडर्स ओनली मैजिक इज वर्थ लर्निंग। उनको लगता था कि जो मैजिक है वही सीखने पे सॉरी वही बस मतलब कि वही वर्दी है, बाकी कुछ भी नहीं है। हिज सर्वेंट हेल्प हिम टू कॉन्टैक्ट टू मैजिशियंस। और उसका जो सर्वेंट था वैगनर, उसके हेल्प से उसको 2 मैजिशियंस को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। वेल्डस और कॉर्नेलियस, ठीक है। ये 2 मैजिशियंस से थे जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस को यू कैन से कि ब्लैक मैजिक सीखने में हेल्प किया था। बोथ गुड एंड बैड एंजल अपीयर, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि कुछ भी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 2 चीज़ हम लोग को दो थॉट आता है कि करें या नहीं करें। एक थॉट आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग चोरी करने जाते हैं, सपोज दैट कि किसी के घर में आम चोरी कर रहे हैं, तो एक थॉट आएगा कि नहीं करते हैं, दूसरा थॉट आएगा कि कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कि एलिमेंट्स हमारे अंदर है। तो सिमिलरली यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस के पास तो वो जो है एक गुड एंजल आती है और एक बैड एंजल आती है, ठीक है। वहाँ पे दोनों आते हैं। गुड एंजल बोलता है कि नहीं रुक जाओ, ये मतलब कि जो पढ़ने जा रहा है नेक्रोमेंसी पे, जो अपना वो स्टडी करने जा रहा है, ब्लैक मैजिक को सीखने जा रहा है, उसके लिए वो उसको मना करती है, ठीक है। बट वहीं पे बैड एंजल उसको इनकरेज करती है ना। तो हमेशा जो बुराई होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। वो अक्सर लोग मतलब कि जो गलत काम है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि फोस्टस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मेफिस्टोफिलिस के साथ। वो मतलब कि मेफिस्टोफिलिस वही वो मतलब कि सैटर्न का कह सकते हैं चेला, या फिर कह सकते हैं उसका असिस्टेंट, ठीक है। मेफिस्टोफिलिस के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अपने ब्लड से, ठीक है। उसके जिसके अकॉर्डिंग 24 साल तक, यानी कि 24 साल तक वो मेफिस्टोफिलिस उसके सर्विस में रहेगा, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टस को सर्व करेगा, है ना, एज अ सर्वेंट, ठीक है। आफ्टर डैट लूसीफर विल क्लेम ओवर हिज सोल। और उसके बाद लूसीफर मतलब कि जो उसका मतलब कि मेफिस्टोफिलिस का जो मालिक है, वो उस पे यानी कि डॉक्टर फॉस्टस के सोल पर अपना अधिकार कर लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 24 साल तक का मतलब कि मे भी कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 24 साल तक 24 ईयर्स तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड फॉस्टस आस्क फॉर अ वाइफ, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ फॉस्टस ने वाइफ का डिमांड किया, बट मेफिस्टोफिलिस डिक्लाइन सेइंग मैरिज इज बट अ सेरेमोनियल टॉय, ठीक है। उन्होंने सेरेमोनियल टॉय बोल करके उसको डिनाई कर दिया। ही आस्क फॉर बुक्स ऑफ नॉलेज एंड मेफिस्टोफिलिस प्रोवाइड सिंगल बुक, ठीक है। बुक्स ऑफ नॉलेज का भी डिमांड किया, लेकिन उसको बस एक सिंगल बुक दे करके मना लिया। और वो सिंगल आगे के सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक हॉस्टलर है रोबिन करके, वो इस बुक को चोरी कर लेता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक स्टोरी समझ में आया है, अभी तक स्टार्ट हुआ है। फॉस्टस इज विजिटेड अगेन बाय द गुड एंड बैड एंजल्स। लूसीफर अराइव्स टू रिमाइंड हिम फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरटेन्स हिम विद द शो ऑफ 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, ठीक है। ये सारे जो है ये 7 डेडली सिंस है, ठीक है। यहाँ पे जो लूसीफर आता है ये उसका डांस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लैक मैजिक को सीखना स्टार्ट कर चुका है मेफिस्टोफिलिस और लूसीफर के कॉन्टेक्ट में आकर के, है ना। चलिए तो अब आगे हम लोग आते हैं, यहाँ तक ठीक था। अब है फॉस्टस एंड मेफिस्टोफिलिस एंड ट्रैवल यूरोप। अब यहाँ से वो लोग ट्रैवल स्टार्ट करता है, सीख गया ब्लैक मैजिक स्टार्ट हो गई, सीख गया वो। और ब्लैक मैजिक के थ्रू से ही मेफिस्टोफिलिस को उसने मतलब बुला लिया है। मेफिस्टोफिलिस मतलब कि लूसीफर का असिस्टेंट था, लेकिन अब यहाँ पे किसको सर्विस दे रहा है, अब दे रहा है सर्विस डॉक्टर फॉस्टस को, ठीक है। वो 24 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग सीखने के बाद ये लोग यूरोप का यात्रा पर निकलता है। इवेंचुअली अराइव इन रोम वेर दे प्ले ट्रिक्स ऑन पोप नेक्स्ट रोबिन एंड रेफ, ठीक है। पोप पे उन्होंने ट्रिक प्ले जो है मतलब कि एक मैजिक ट्राई किया, है ना। रॉबिन और रेफ को जानवर बना दिया, ठीक है। क्योंकि रॉबिन जो है वो बुक चोरी किया था, इसलिए उसको जानवर बना दिया, है ना। इसके बाद क्या होता है कि
फॉस्टस को कोर्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर में बुलाया जाता है और वहाँ पे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को बुला लेता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब उसके पास पावर था कि किसी के भी आत्मा को कभी भी बुला सकता था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मा को वहाँ पे वो बुला लिया। फॉस्टस देन प्लेज ट्रिक्स ऑन हॉर्स डीलर, और आगे वो हॉर्स डीलर पे भी अपना मतलब कि ट्रिक करता है, मतलब कि वो मैजिक करता है। फॉस्टस हैज मेफिस्टोफेलिस देन पुट ऑन अ मैजिक शो फॉर ड्यूक एंड डचेज ऑफ वैन हॉल्ट के जो ड्यूक एंड डचेज हैं उनके लिए इन्होंने मतलब कि इसका एक शो भी रखा था, मैजिक शो भी रखा था, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा इंजॉय कर रहा है अपने, मतलब जो पावर है, जो पावर मिला हुआ है, मैजिक है, उसको मतलब मिसयूज कर रहा है वो, ठीक है, पूरी तरह से। डॉक्टर फॉस्टस जो है उस पावर को मिसयूज कर रहा है। अब आगे है, व्हेन फॉस्टस 24 years are nearly up, ही बेनिफिट्स इस पोजीशन टू वैगनर। अब 24 साल जैसे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे वो 24 साल ख़त्म होने के बाद वो उसका एक इच्छा था कि हेलेन ऑफ ट्रॉय को देखें। हेलेन मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल वीमेन थी अपने टाइम की, ठीक है। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय का आत्मा को वो बुला लेता है, ठीक है, फॉर सम स्टूडेंट्स एंड व्हेन ही स्टार्ट्स टू थिंक ऑफ रिपेंटिंग अगेन, ठीक है। और वो इसके बाद उसको एहसास होता है कि अब तो मेरा 24 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है, और लास्ट में उसको अपने जो किए हैं उस पर पश्चाताप होता है, रिपेंट करता है। लेकिन जैसे ही मतलब कि ख़त्म हो रहा है, मतलब कि वो रिपेंट कर रहा होता है, और इसी में फाइनल सीन में क्या होता है कि जो मतलब कि अपने जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको ये बोल रहा है कि प्रे करना मेरे लिए, और वो प्रेयर में होता है। इसी बीच में उसके सोल को कौन लेकर के चला जाता है, लूसीफर लेकर के चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये मतलब बहुत ही शॉर्ट में हम इस प्ले को यहाँ पे डिस्क्राइब करने का कोशिश किए हैं। आई होप कि स्टोरी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके थीम्स पे। तो आई होप कि ये आप लोग को थोड़ा बहुत अगर दिख रहा होगा तो मे भी थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो थीम आता है, थीम में अगर सबसे बात करें तो रीनेसेंस मेडिवियल वैल्यू, ठीक है। फॉस्टस जो है वो मेडिवियल मतलब वे ऑफ थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको लगता है कि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बट नॉलेज का भी एक लिमिट होता है ना। नॉलेज का भी एक लिमिट होता है। कोई अगर एक्सेस ऑफ नॉलेज हो जाए तो आप लोग ने भी कभी हर जगह सुना होगा, अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो उसको लगता है कि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, और बहुत ही मतलब कि हर फील्ड में वो नॉलेज लेना चाहता है। तो ब्लैक मैजिक का नॉलेज उसके लिए मतलब कि खराब, मतलब उसके डेथ का मेन रीजन बन जाता है, उसके मतलब डिक्लाइन का मेन मतलब कि क्या उसके ट्रेजिक एंड का एक रीजन बनता है, ठीक है। सेकेंड है द डिवाइड नेचर ऑफ मैन, ठीक है। देखिए बार बार अगेन एंड अगेन यहाँ पे बैड एंजल और गुड एंजल उसके मतलब कि आती है, और उसको मतलब कि गुड एंजल भी आती है, उसको समझाती है कि मत करो, बैड एंजल आती है उसको इनकरेज करती है। तो हमारे लाइफ में भी ये चीज़ होता है ना कि कुछ भी हम लोग करने जाते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल आपको बताएं कि चोरी करने जा रहे हैं, तो गुड एंजल आएगी बोलेगी नहीं करो, ठीक है, बैड एंजल आएगी बोलेगी, मतलब बैड थॉट और गुड थॉट ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड में भी दो टाइप का थॉट आता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दूसरा कह सकते हैं कि ये भी एक थीम है। तीसरा है प्राइड, ठीक है। कहते हैं कि प्राइड जब रावण का नहीं रहा तो फिर दूसरा और किसका रहेगा, है ना। तो प्राइड भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थीम है, ठीक है। प्राइड ये था कि वो लिमिटेशन मतलब ह्यूमन नॉलेज के लिमिटेशंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। कौन, डॉक्टर फॉस्टर जो है वो ह्यूमन नॉलेज के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये उसका प्राइड था, ठीक है। नेक्स्ट है सीन रिडेम्पशन एंड डैमनेशन, ठीक है। सबसे बड़ा सीन उसका ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्राइड कर रहा था अपने आप पे, अपने नॉलेज पे, ठीक है। उसको ये लगता था कि हम हर चीज़ सीख जाएंगे, मतलब नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। कभी भी किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा तो वो हमेशा उसको करप्ट कर देगा। तो ये भी एक इसका मेजर थीम है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स थे इस प्ले का। आई होप कि ये मतलब कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।